Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Before I start the lesson, I want to give you some information about this channel. आप इस हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के इंग्लिश के जो भी सब्जेक्ट है उन सब के ऑल चैप्टर के ट्रांसलेशन प्लस क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी. सो प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. आज की जो हमारी स्टोरी है वो है गोपाल भांज ट्रिप टू हेवन. गोपाल एक नाम है. भांज होते जो राजा के दरबार में मनोरंजन के लिए रखे होते थे पहले राजाओं ने, उन्हें भांज कहते थे वो लोग. ट्रिप टू हेवन, यात्रा कहाँ की? स्वर्ग की यात्रा. ये बहुत ही प्यारी कहानी है. इस कहानी में आपको जो है काफ़ी अच्छी सीख मिलेगी, कुछ नए वर्ड मिलेंगे सीखने को आपको. यदि कोई आप में से इंग्लिश सीखना चाहते हो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है. और इसमें अच्छी स्टोरी में इसमें जो है मोरल बहुत ही प्यारा मिलेगा आपको. एक तो ये है कि मोरल में कि कोई किसी से भी ज़्यादा मतलब ईर्ष्या ना करे, किसी से जलने वाली ऐसी सोच न रखे दूसरों के बारे में. और दूसरा मोरल इसका ये बन सकता है कि आपको यदि अपने ऊपर विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर, तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हो. खैर, आप स्टोरी में आगे बने रहें तो आपको समझ आएगा. नाउ रीड द स्टोरी. गोपाल भांड वॉज द बंगाली किंग कृष्ण चंद्राज कोर्ट जेस्टर. गोपाल भांड थे. वॉज पास्ट के लिए वॉज का यूज होगा, और यदि सिंगुलर पर्सन होगा तो वॉज, यदि प्लूरल होगा एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वर का यूज होगा. बंगाली राजा कृष्णचंद्र के दरबार में, गोपाल बंगाली राजा कृष्णचंद्र के दरबार में मनोरंजन करते थे या मनोरंजक थे. द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ गोपाल. फाउंड होता है स्नेह करना. वेरी फाउंड, बहुत स्नेह करते थे. राजा जो है गोपाल से बहुत स्नेह करते थे. द टू यूज टू बी टूगेदर ऑल डे. दोनों सारा दिन साथ में रहते थे. सम ऑफ द किंग्स कोर्टियर्स वर अनहैप्पी विद गोपाल एंड वर जेलस ऑफ हिम. सम, कुछ राजा, कोर्टियर्स होते दरबारी. वर, यहाँ वर का यूज हुआ, देखो ऊपर वॉज था, यहाँ वर है. वर मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात हुई है. अनहैप्पी, नाखुश. गोपाल से जेलस होता है ईर्ष्या करना. तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ? राजा के कुछ दरबारी नाखुश थे गोपाल से और उससे ईर्ष्या करते थे. दीज कोटेजियर्स हैज दे प्लान टू गेट राइड ऑफ गोपाल. रीड होता है छुटकारा पाना. हेस्ट होता है एक बुरी योजना, रचना, एक बुरी योजना बनाना. हेस्ट होता है उसका मतलब. तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ? वे दरबारियों ने एक योजना को रचा गोपाल से छुटकारा पाने के लिए. उन्होंने एक प्लानिंग की गोपाल से छुटकारा पाने के लिए. दे सॉट हेल्प फ्रॉम द रॉयल बार्बर टू पुट देयर प्लान इनटू एक्शन. वे सॉट होता मांगना, हेल्प मदद, फ्रॉम से, रॉयल बार्बर शाही नाई से. तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ इस लाइन का? वे मदद मांगी उन्होंने शाही नाई से ताकि जो उनकी योजना है, प्लान है, वो अमल में लाया जा सके. उनकी जो प्लानिंग है वो पूरी हो. शाही नाई से उन्होंने हेल्प मांगी दरबारियों ने. सो नेक्स्ट लाइन इज वाइल गिविंग द किंग ए हेयर कट वन मॉर्निंग द बार्बर आस्क्ड. वाइल का यूज होता है समय दिखाने के लिए. जब समय दिखाना हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब दिखाना हो तो वाइल का यूज वहाँ पे होता है. तो इसका पूरा मतलब क्या बोला इनका? बार्बर ने पूछा एक सुबह राजा के बाल काटते समय नाई ने पूछा, आर नॉट यू वॉरिड अबाउट यू एंसेस्टरीज योर हाइनेस.
क्या आप वॉरिड होते चिंतित, चिंता करना, अबाउट के बारे में, योर तुम्हारा, एंसेस्टर्स होते पूर्वज, क्या आप अपने पूर्वज के बारे में चिंतित नहीं है महाराज। ये नाई बात कर रहा है राजा से। डोंट यू विश टू नो हाउ दे आर इन हेवन, क्या आप जानना नहीं चाहते कि वे स्वर्ग में कैसे हैं। ओह आई हैव नेवर थॉट ऑफ दैट सेड द किंग, राजा ने कहा। आई हैव नेवर, नेवर होता है कभी नहीं, थॉट विचार आना। राजा ने कहा मुझे ये कभी विचार आया नहीं। हाउ डू आई फाइंड आउट दे हाउ दे आर, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वे कैसे हैं। वेल यू कुड सेंड समवन अप टू हेवन टू फाइंड आउट अबाउट देम, द बार्बर सजेस्टेड, नाई ने सुझाव दिया। आप किसी को क्यों नहीं भेजते हेवन को, स्वर्ग को, फाइंड आउट पता लगाने के लिए, अबाउट के बारे में। नाई ने कहा कि आप इस बारे में पता करने के लिए किसी को स्वर्ग क्यों नहीं भेजते। वाह नाई साहब, इतना इजी है किसी को स्वर्ग भेजना क्या। खैर देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या होता है। नॉट ए बैड आइडिया सेड द किंग, राजा ने कहा कि ये कोई बुरा विचार नहीं है। बट हु शुड आई सेंड, बट परंतु हु किसे, शुड चाहिए, सेंड भेजना, परंतु किसे भेजना चाहिए। द बार्बर रिप्लाइड, नाई ने जवाब दिया। वाई नॉट सेंड गोपाल, गोपाल को क्यों नहीं भेजते, एज ही इज समवन वेरी क्लोज टू यू, और वैसे भी वो आपका बहुत नज़दीक है, बहुत खास है आपका। The king did feel that there was a foul scheme to harm Gopal behind it, but he was confident that Gopal was bright enough to deal with it. किंग राजा फील होता है, महसूस होना, फाउल स्कैम होता है एक बुरी योजना, बुरी साजिश, टू हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, गोपाल बिहाइंड गोपाल को, कॉन्फिडेंट होता है विश्वास था, ब्राइट होता है समझदार, इनफ यानी काफ़ी। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ राजा को ये महसूस हुआ कि ये एक बुरी योजना हो सकती है गोपाल को नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की, परंतु ही वॉज कॉन्फिडेंट, पर उसे विश्वास था कि गोपाल जो एक इतना समझदार है वो जो है इस मुसीबत से निकल जाएगा। यस दैट साउंड गुड सेड द किंग, राजा ने कहा कि हाँ ये सुनने में अच्छा लगा। आई शैल सेंड गोपाल टू हेवन, मैं गोपाल को स्वर्ग भेज दूंगा। बट हाउ डू वी सेंड हिम देयर, परंतु मैं उससे वहाँ कैसे भेज सकता हूँ। द जेलस कोर्टियर्स हैड एवरीथिंग प्लान्ड, जो ईर्ष्यालु दरबारी थे उन्होंने सब कुछ प्लान योजना बना ली थी। द बार्बर प्रॉम्प्टली रिप्लाइड, नाई ने तुरंत जवाब दिया, प्रॉम्प्ट होता है तुरंत। वी ऑल प्लेस गोपाल ऑन टॉप ऑफ ए ग्रैंड बॉनफायर एंड वंस इट इज लिट, गोपाल को टॉप ऊपर में, ग्रैंड होती बड़ी, बॉनफायर होता है एक अलाव, एक बड़ा सा अलाव लकड़ियों का जो ओपनली बाहर खुले में होता है, खुले में जहाँ आग जलाते एक बड़ा सा ढेर हो लकड़ियों का, तो उसे बॉनफायर कहते हैं। लिट होता है जलना। तो इस लाइन का मतलब है गोपाल को जो है हम एक बड़ी सी अलाव के ऊपर रख देंगे और जो है नीचे से उसमें उसको जला देंगे। द बिलोइंग स्मोक विल कैरी हिम टू द हेवन अप हाई, बिलोइंग होता है उसके बाद, स्मोक धुआं, विल कैरी अपने साथ ले जाएगा, हिम टू हेवन स्वर्ग की ओर, अप हाई ऊपर की तरफ। तो इस लाइन का मतलब वो कि उसके बाद धुआं जो है उसको अपने साथ स्वर्ग की ओर ले जाएगा। किंग कृष्णचंद्राज
asked Gopal, and Gopal agreed to the task without giving a second thought. राजा जो कृष्णचंद्र थे उन्होंने गोपाल से पूछा और गोपाल एग्रीड तैयार हो गया बिना कुछ सोचे। ये करने के लिए गोपाल बिल्कुल तैयार हो गया। टू नाइट फ्रॉम टुडे, आज से 2 रात के बाद, द न्यू मून विल अपेयर, नई अमावस्या जो आने वाली है, विल इन फ्यूचर के लिए यूज होता है, विल का यूज फ्यूचर के लिए होता है। एंड ऑन दैट नाइट आई विल गो ऑफ टू हेवन टू इंक्वायरी आफ्टर द वेल बीइंग ऑफ योर रॉयल एंसेस्टरीज, अनाउंस्ड गोपाल। इस लाइन का क्या मतलब है? एंड ऑन दैट नाइट, और उस रात पर, आई विल गो ऑफ टू हेवन, मैं स्वर्ग की ओर जाऊंगा, टू इंक्वायरी, पता करने, आफ्टर द वेल बीइंग ऑफ योर रॉयल एंसेस्टर्स, यानी कि आपके जो शाही पूर्वज है उनके बारे में पता करने के लिए मैं चले जाऊंगा। ये उसने घोषणा कर दिया, अनाउंस्ड गोपाल ने ये घोषणा की। द जेलस courtiers thus got wood to be brought in from everywhere for the bonfire which would have Gopal go up in smoke. ईर्ष्यालु जो दरबारी थे उन्होंने जो है हर जगह से, एवरीवेयर, हर जगह से लकड़ियाँ लाने को कहा, जिससे कि गोपाल को वो धुएं में मिला सके। टू नाइट वेंट बाई, गो की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया इसमें। टू नाइट वेंट बाई फाइनली एंड द डे अराइव्ड, 2 रात के बाद आखिरकार, फाइनली आखिरकार, वो दिन, अंततः वो दिन आ ही गया। द न्यू मून लेड टू ए डिम लाइट अराउंड द ह्यूज बॉनफायर, जो अपना बड़ा अलाव था, ह्यूज बॉनफायर, जो बड़ा अलाव था, उसके चारों तरफ जो है धीम धीरे धीरे हल्की सी रोशनी जो है उसमें उसके चारों तरफ हो रही थी। गोपाल क्लेम्ड ऑन टॉप ऑफ द ह्यूज पाइल ऑफ वुड, लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान के और ऊपर देखने लगा। ही सेट क्लेमली एज द बॉनफायर वॉज लिट, लिट होता है जलना, क्लेमली होता है शांति से, सेट होता है बैठना, वो शांति से बैठ गया जब आग जलाई गई। द बर्निंग वुड क्रैकल्ड, बर्निंग होता है जलती हुई, वुड लकड़ी, क्रैकल्ड होता है फटना, जलती हुई लकड़ी फटने लगी। द बॉनफायर सेंट स्विल्स ऑफ स्मोक अपवर्ड्स, स्विल्स होता है गुबार, जैसे धुएं का बड़ा सा गुबार होता है ना, जो बहुत सारा धुआं हो जाता है इकट्ठे, तो वो गुबार बन के ऊपर को निकलते, जैसे चित्र में आप देख रहे हो यहाँ पे गुबार है धुएं का। द बॉनफायर सेंट स्विल्स ऑफ स्मोक अपवर्ड्स, जलते हुए धुआं जो है ऊपर की ओर गुबार बनकर उठने लगा। सडनली, अचानक, ए लाउड थर्ड, एक आवाज़ आई, जोरदार आवाज़ आई, धमाका हुआ। वॉज हर्ड, सबने सुना था। एज द टॉप ऑफ द बॉनफायर केव्ड इन, केव्ड होता है आगे की ओर झुकना। अचानक एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी और जो अलाव है, जो ढेर था लकड़ी का अलाव है, वो आगे की ओर झुकने लगा, धंसने लगा। एंड देन ग्रेजुअली द ग्लोविंग फायर डाइड डाउन, लिविंग बिहाइंड ए हिप ऑफ ग्रे ऐश, और धीरे धीरे अलाव जो है वो शांत होने लगा, बैठने लगा और अपने पीछे बुरे रंग की राख को छोड़ते हुए। द हार्ट्स ऑफ द जेलस courtiers वर फिल्ड विद ग्ले, जो जेलस ईर्ष्यालु दरबारी थे उनके जो हृदय है वो खुशी से भरने लगे। However, King Krishnachandra was
अनहैप्पी, हालांकि जो राजा थे कृष्णचंद्रा वो दुखी थे। ही स्पेंड मैनी डेज लॉस्ट इन थॉट, वो काफ़ी दिनों तक, थॉट होता है सोच में, डूबे रहे। वुड गोपाल कम बैक, क्या गोपाल वापस आएगा। डिड ही लॉस हिज डियर फ्रेंड, क्या उसने अपना नज़दीकी परम मित्र खो दिया है। समवेयर हिज हार्ट स्टिल होप्ड, कहीं न कहीं उसके हार्ट को, उसको दिल में ये विश्वास था, होप थी। गोपाल वुड कम बैक, गोपाल वापस आएगा। बट डेज टर्न इनटू वीक्स, वीक्स इनटू मंथ्स एंड नियरली 6 months हैड पास्ट, दिन जो है वो हफ्तों में बीत गए, हफ्ते जो है महीनों में बीत गए, और इस तरह से 6 महीने बीत गए। द किंग हैड गिवन अप होप ऑफ गोपाल्स रिटर्न, राजा ने जो है वो उम्मीद छोड़ दी थी गोपाल के वापस आने की। बट वन फाइन डे एज द किंग सैट ग्लोमली इन हिज कोर्ट, एक दिन जो है राजा उदास होकर अपने, ग्लोमली तो उदास होकर अपने दरबार में बैठा था। गोपाल चेयरफुली वॉक्ड इन, गोपाल जो है खुशी से चलता हुआ आया। टू एवरीवन सरप्राइज, सभी लोग जो है हैरान रह गए। वेयर वर यू ऑल दीज डेज, द जॉयज किंग आस्क्ड वाइल हगिंग इज बिलोव्ड गोपाल टाइटली, टाइटली होते जोर से, हगिंग होता है गले लगाना। जॉयज किंग यानी खुशी से राजा ने पूछा, इसका मतलब है गोपाल को जोर से गले लगाते हुए राजा ने पूछा, वेयर वर यू ऑल डेज, तुम इतने दिन कहाँ थे। व्हाट डू मीन योर हाइनेस, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया, क्या मतलब है आपका महाराज। आई वॉज इन हेवन ऑफ कोर्स, मैं स्वर्ग में था बिल्कुल। सो हाउ आर ऑल माई एंसेस्टर्स, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा तो मेरे पूर्वज कैसे हैं। दे आर ऑल एज हैप्पी एज वन कैन बी, सेड गोपाल, एक्सेप्ट फॉर वन लिटिल थिंग, गोपाल ने कहा एक छोटी सी, वन लिटिल थिंग, एक छोटी सी थिंग को दे, चीज, एक छोटी सी चीज है को छोड़कर, एक छोटी सी चीज को छोड़कर वे सभी खुश है जैसे होने चाहिए। दे ऑल हैव ग्रोन लॉन्ग शिपी बियर्ड्स एंड कुड डू यू विद द सर्विस ऑफ योर बार्बर, वे सभी की जो है ग्रो होते, बढ़नी, लॉन्ग शेपी बियर्ड, लंबी, शेपी होता है बहुत गंदी दिखने वाली, बियर्ड यानी दाढ़ी, वे सभी की जो है लंबी गंदी दिखने वाली जो दाढ़ी वो बढ़ गई है, और वो जो है आपके नाई की सर्विस चाहते हैं, सेवा चाहते हैं आपकी नाई की। योर मजिस्ट्रेट, महाराज, इसका पूरा मतलब आप समझ गए होंगे। वे सभी के जो है लंबी दाढ़ी बढ़ गई है जो बहुत गंदी लग रही है, और उनको जो है आपके नाई की सेवा की ज़रूरत है महाराज। परहैप्स यू कैन सेंड हिम ओवर टू हेवन, आप इसे स्वर्ग भेजिए। द वे यू सेंड मी, जैसे आपने मुझे भेजा था। द जेलस courtiers and the barber knew at once that the table had been turned on them, जो ईर्ष्यालु दरबारी थे
वो समझ गए कि अब जो है ये बात उल्टी हो गई है, ये जो पलट गई है हमारी तरफ, टर्न ऑफ देम हमारी तरफ बढ़ गई, ये पलट चुकी है बाजी। द किंग however was too wise to believe गोपाल्स वर्ड। हालांकि हालांकि राजा को जो है गोपाल की बातों पे विश्वास था। ही टुक गोपाल aside एंड said, वो गोपाल को एक तरफ ले गए और कहा, आउट विद द ट्रुथ नाउ माई फ्रेंड, मेरे मित्र अब मुझे सच बताओ। टेल मी हाउ डिड यू फाइंड यू वे आउट ऑफ द bonfire, कि तुम जो है उस लाव से, उस अग्नि से कैसे बच गए। ओह दैट वॉज सिंपल माई लॉर्ड, मेरे प्रभु ये तो बहुत आसान था। आई मेड ए स्मॉल गेट इन द bonfire एंड देन डग ए टनल फ्रॉम इट राइट डाउन टू माई हाउस, मैंने एक जो है छोटा दरवाज़ा बनाया अलाव के अंदर, और जो एक डग होता है खोदना, एक टनल सुरंग, एक सुरंग को खोदी जो सीधा मेरे घर तक जाती है। द थर्ड एवरी वन हर्ड, जो सब ने आवाज़ सुनी, थर्ड होता धमाका, जो सब ने धमाका सुना जोरदार। वाज फ्रॉम व्हेन आई जंप्ड, जब मैंने वो तब आई जब मैंने जंप किया। थर्ड द गेट वे इन टू द टनल, दरवाजे से टनल की ओर जब मैं कूदा, वो साउंड, वो धमाका तब सुनाई दिया। गोपाल एक्सप्लेन, गोपाल ने बताया, एक्सप्लेन किया। एंड ऑल दीज मंथ्स यू हैव बीन एट होम, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा कि और आप इतने दिन जो है अपने घर पर ही थे। आई वॉज हेवन माई लॉर्ड सैड गोपाल, गोपाल ने कहा, मेरे प्रभु मैं स्वर्ग में था। व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा कि क्या मतलब है इसका। होम इज़ हेवन माई लॉर्ड सैड गोपाल भांड, गोपाल ने कहा, मेरे प्रभु घर ही स्वर्ग होता है। तो ये कहानी थी गोपाल भांड की। उसे अपने ऊपर विश्वास था कि आप जैसी मर्जी मुसीबत में मुझे डालो, मैं जो है उससे निकल ही लूँगा। उसने अपनी समझदारी का इसमें उपयोग किया। तो थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।